नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों में घर बनाने आए हैं, यादें कुछ ऐसी देने आए हैं। ऊर्जा का विषय हो या हो विजय दिवस, हम करेंगे इन सभी बातों पर आपसे चर्चा। साथ में होंगी कहानियाँ, चुटकुले और कविता। तो चलिए शुरू करें आज की बातचीत। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एकाक्ष कनकानी। बाल कार्यक्रम में हम अनेक प्रतिभाशाली बच्चों से बातचीत करते ही रहते हैं और आज हमारे साथ ऐसे ही एक बाल कलाकार जुड़े हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विराट मोहन शर्मा है। आप किस कक्षा के छात्र हैं? मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? मैं गीताबाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय में पढ़ता हूँ। आपको किन किन चीजों में रुचि है? मैं बचपन से ही गायन और वाद्य के अंदर तबला वादन, ढोलक और हारमोनियम करता हूँ। मेरे को शास्त्रीय संगीत, बेसिकली जो क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और फोक सॉन्ग मेरे को बहुत पसंद है। मैंने तो सुना है यह शास्त्रीय संगीत बहुत ही कठिन होता है। आप इतनी कम उम्र में ये बजा लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा विराट, तो तुम्हें शास्त्रीय संगीत सीखने की इच्छा कहाँ से जगी? जब मैं छोटा था, 3-4 इयर्स का, तब से ही मेरा मन करता था सिंगिंग करने का, और फिर वो पता नहीं, अब मेरा मन करता है क्लासिकल सॉन्ग सीखने का। अच्छा, तो विराट तुम कहाँ से सीखते हो? मैं नेशनल बाल भवन से सीखता हूँ। और तुम्हारी गुरु कौन है? मेरे तबला वादन के गुरु मेरे गोविंद सर हैं और बाकी मेरे गायन के गुरु नेहा खनक्रियाल मैम है। अच्छा, तो तुम्हारे परिवार में भी कोई शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है नहीं, जिनसे तुम्हें प्रेरणा मिली? नहीं, हमारे घर में कोई भी शास्त्रीय संगीत में नहीं है। हमारे घर में सब लॉयर है, मैं ही एक हूँ जो शास्त्रीय संगीत में। अच्छा, तो तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को प्रेरणा बचपन से ही थी। मेरे को बेसिकली गायन में तो मेरी नानी दादी ने मेरे को मोटिव करा। मैं उनके साथ ही बचपन में गाने गाता था। तो आपको तो इन सब के लिए बहुत रियाज भी करना पड़ता होगा। आप एक दिन में कितनी देर रियाज करते हैं? मैं एक दिन में 1-2 घंटे रियाज कर लेता हूँ। अच्छा, और आप अपनी पढ़ाई 1-2 घंटे रियाज के साथ कर लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं फर्स्ट मोटिव पे तो अपनी पढ़ाई रखता हूँ, उसके बाद रियाज करता हूँ। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप रियाज नहीं कर पाए, तो तब क्या आपको डांट पड़ी? हाँ जी, पड़ जाती है मेरे को कभी-कभी। तो आप हमें कुछ सुनाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर राग वृंदावनी सारंग सुनाने जा रहा हूँ। रे मा पा नी सा सा नी पा म प र मा र पा म र सा। वन वन ढूंढन जाऊं मैं, किताहू छुप गए कृष्ण मुरारी। वन वन ढूंढन जाऊं मैं, किताहू छुप गए कृष्ण मुरारी। वन वन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल, वंशीधर मन रंग फिरत गिरधारी। वन वन ढूंढन जाऊं मैं, रे म पा रे म प म नि प पा मा रे सा। वन वन ढूंढन जाऊं मैं, पा नि पा रे म रे पा म रे रे म प नि। वन वन ढूंढन जाऊं मैं, किताहू छुप गए कृष्ण मुरारी। वन
शीशम कुट और सा पनि सारे निरसनि पामरे रे म पनि सा रे म पनि सा रे म पनि शीशम कुट और कानन कुंडल शीशम कुट और कानन कुंडल वंशीधर मन रंग फिरत गिर धारी वन वन ढूंढन जाऊं मैं कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी वन वन ढूंढन नि सरे म प म रे नि प म रे म प नि सा सा वन वन ढूंढन सा नि प म प नि सा रे सा नि प म रे सा वन वन ढूंढन प म रे म प नि प म रे सा रे नि सा वन वन ढूंढन सा नि रे सा म रे प म नि सा प नि म प नि सा वन वन ढूंढन जाऊं मैं नि सा रे म प म रे नि प म रे म प नि सा 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 नि प म प नि सा रे प म रे सा वन वन ढूंढन वन वन ढूंढन वन वन ढूंढन जाऊं मैं। आपने तो बहुत ही अच्छा राग सुनाया और आप जो गा रहे थे वो तो आप एकदम दिल से गा रहे थे, धन्यवाद। इसलिए वो और भी अधिक अच्छा लग रहा था। आप इतनी अच्छी प्रस्तुति देते हैं तो आपने बाहर भी कहीं प्रस्तुति दी होगी। हाँ जी, मैंने बहुत जगह प्रस्तुति दी है। जैसे मैंने एनसीईआरटी ऑफिशियल में रिकॉर्डिंग करी थी ऑडियो जिंगल की बेसिकली, और नेशनल बाल भवन के अंदर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने परफॉर्मेंस कर रखी है। G20 के वेलकम में जो हमारे गेस्ट आए थे उनमें संस्कृत में मैंने एक बेसिकली रिकॉर्डिंग करी थी, और मैं सारेगामा लिरिक्स जैम में भी गया हूँ। मैंने भारत विकास परिषद में भी अपनी परफॉर्मेंस दी है, और हिंदू शिक्षा समिति में भी मैंने अपनी तबला परफॉर्मेंस दी है, और भी बहुत जगह मैंने परफॉर्मेंस दी है, अभी तो याद नहीं आ पाएंगी। इतनी सारी प्रस्तुतियां, मैं तो गिनती ही भूल गया। विराट, तुमने तो विद्यालय में भी बहुत प्रस्तुतियां दी होगी और तुम्हें बहुत प्रशंसाएं भी तो मिलती होगी और तुम सबके चहेते भी तो होगे। हाँ जी, बिल्कुल। और जब सब आपको सराहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को लगता है कि मैंने अच्छा गाया। मतलब आपने इतनी जगह प्रस्तुति दी है तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको डर लग रहा हो या फिर आपने कुछ गलती कर दी हो? हाँ जी, जब मैं छोटा था तब मैं थोड़ा नर्वस और मेरे अंदर डर था गाने से, लेकिन अब तो कभी कभी होता है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन अब इतना मैं नहीं होता। जैसे तुमने बताया कि तुम अनेक प्रकार के गीत गाते हो, तो तुम्हें और कौन से गीत पसंद है? मेरे को फोक म्यूजिक और मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी मेरे को बहुत पसंद है। जैसे अभी विजय दिवस गया था तो उसके ऊपर एक मैंने देशभक्ति का गाना तैयार करा है, तो आइए मैं आपको वो सुनाता हूँ। भारत के रखवाले हैं हम, भारत के रखवाले, भारत के रखवाले हैं हम, भारत के रखवाले, सारा जग जाने हमको, हम देश प्रेम के मतवाले, हम भारत के रखवाले, देश प्रेम के मतवाले, हम भारत के रखवाले, देश प्रेम के मतवाले, सत्य अहिंसा प्रेम बिखेरे, सत्य अहिंसा प्रेम बिखेरे, मंत्र मुग्ध कर दे मन को, सत्य अहिंसा प्रेम बिखेरे, मंत्र मुग्ध कर दे मन को, ज्ञान दीप के ज्योति पुंज से, ज्ञान दीप के ज्योति पुंज से ज्योतित करे सभी जन को,
भारत के रखवाले, देश प्रेम के मतवाले। हम भारत के रखवाले, देश प्रेम के रखवाले। हम भारत के रखवाले, देश प्रेम के मतवाले। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक गाना था। जब आप स्टेज पर प्रस्तुति देने जाते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है और तब आपको प्रोत्साहित कौन करता है? मेरे जितने भी गुरु हैं वो मेरे को कहते हैं कि जब भी आप स्टेज पे जाओ या फिर आप नर्वस हो तो यही सोचो कि आपको ही आता है और अपना बेस्ट दो, अपना अच्छे से करो और अपना बेस्ट दो। आपके गुरु तो एकदम सही बात ही कहते हैं। हमें हमेशा ही अपना बेस्ट करना चाहिए, चाहे हम कोई भी काम करें। आपने अपनी पहली प्रस्तुति किस उम्र में दी थी? मैं जब 2nd क्लास में था तब मैंने सोलो प्रस्तुति दी थी अपने विद्यालय में। विराट, तुमने कहा था तुम्हें लोकगीत भी पसंद है, तो क्या तुम अब हमें एक लोकगीत सुनाओगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको भारत के चारों दिशाओं के अलग अलग राज्यों के अलग अलग गाने सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले नॉर्थ की तरफ चलते हैं। निशात शो निशाल मार लाल जार जोन, निशात शो निशाल मार लाल जार जोन। ये तुक शुहुल शुहुल ये खुशबुन बहार जोन, ये तुक शुहुल शुहुल ये खुशबुन बहार जोन। छियत निसार उस वतन जो दिल करार जोन, छियत निसार उस वतन जो दिल करार जोन। छू नफरत अस्करान गिर लोल नार जोन, छू नफरत अस्करान गिर लोल नार जोन। हिचू सोन चमन हिचू सोन वतन, हिचू सोन चमन हिचू सोन वतन। हिचू सोन चमन हिचू सोन वतन, हिचू सोन चमन हिचू सोन वतन। हिचू सोन चमन हिचू सोन वतन, हिचू सोन चमन हिचू सोन वतन। तो चलिए दोस्तों अब वेस्ट की ओर चलें। डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा। बाजे से बाजे से बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा। बाजे से बाजे से बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे गोला, अरे कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे गोला। अरे बड़े बड़े लोग आवे जी मणिया जिमवाने, अरे बड़े बड़े लोग आवे जी मणिया जिमवाने। बाजे से बाजे से बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। तो चलो दोस्तों ईस्ट की तरफ चलें। मोनो मोन में घेरो शोंगी रे, मोनो मोन में घेरो शोंगी रे, मोनो मोन में घेरो शोंगी रे। उड़े चूल्हे दीदी गौन तेरो पानी, उड़े चूल्हे दीदी गौन तेरो पानी। नीशी मुशुन्नी नीली मुशुन्नी, शाबुलो बोल शुनो शोंगी रे, शाबुलो बोल शुनो शोंगी रे। रिम झिम रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम रिम झिम। तो चलिए दोस्तों साउथ की तरफ चलें। ಈ ಸೀಮಲಾ ಸೀಮಲೆ ನಿಲೇಚಿನ ತೆರೆನ ಮಾತಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮೊಂಕಟೆ, ಈ ಸೀಮಲಾ ಸೀಮಲೆ ನಿಲೇಚಿನ ತೆರೆನ ಮಾತಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮೊಂಕಟೆ। ವೇಷಾಲು ಭೇದ
भाषलनी वेरैन भाव मोंकटे राजालु वेरैन राष्ट्र मोंकटे मतालनी वेरैन मनुष्य लोंकटे तदवालु वेरैन धर्म मोंकटे तदवालु वेरैन धर्म मोंकटे तदवालु वेरैन धर्म मोंकटे। विराट, तुम इतना अच्छा गाते हो तो बड़े होकर भी तुम इसी में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो? देखिए, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा। बाकी जब मैं बड़ा हूँगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो मैं देखूंगा। विराट, हमारे कई साथी संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तुम उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे? मैं तो उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि अभी वो बच्चे हैं तो अपने फर्स्ट मोटिव पे पढ़ाई रखें। जैसे मैं भी हूँ तो मैं अपने फर्स्ट मोटिव पे पढ़ाई रखता हूँ, उसके बाद अपना 1-2 घंटा आप अपना रियाज करिए दिन में, लेकिन अभी हम फर्स्ट मोटिव पे पढ़ाई रखनी है हमें। और जो भी आप करना चाहते हो उसमें अपना पूरा 100% दो और उस चीज को कभी छोड़ना नहीं है। अगर आपने लिया है तो उसको करो। वाह विराट, आपने तो हमें बहुत ही अच्छी सीख दी। और वैसे भी हमारी प्रतियोगिता तो केवल हमसे है, हमें हर बार खुद से अच्छा होने की कोशिश करनी चाहिए। विराट, आपसे बात करके तो हमें बहुत ही मजे आए। आशा है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हमारे साथ है मीनू त्रिपाठी दीदी, तो चलो उनसे एक कहानी सुन लेते हैं। जब से मटकू कछुए ने चीकू खरगोश को बताया है कि उसके दादाजी मटकू कछुए के दादाजी से रेस में हार गए थे, तब से चीकू बहुत परेशान है। खरगोश कछुए से हार जाए, ये बात चीकू को हजम नहीं हुई, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज मटकू कछुए ने बताया कि हमारे दादाजी उसके दादाजी से रेस में हार गए थे। हाँ बेटा, ये बात सही है, चीकू खरगोश की माँ ने शर्मिंदा होकर कहा। तो चीकू हैरानी से बोला, ऐसे कैसे हुआ माँ? हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं। चीकू की बात सुनकर उसकी माँ दुखी होकर बोली, लापरवाही और आलस, इन 2 दुर्गुणों के कारण तुम्हारे दादाजी हारे और हमारी पूरी प्रजाति बदनाम हुई। चीकू रुआसा होकर बोला, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मटकू कछुए ने सारे दोस्तों के सामने ये बात बताई तो सब मुझ पर हंस रहे थे। माँ बोली, हंसने वाली बात तो है ही, पर तुम दुखी मत हो, यह तो बहुत पुरानी बात हो चुकी। माँ, अब मैं मटकू से रेस करूंगा और इतिहास बदल दूंगा। चीकू जोश में आकर बोला, तो माँ ने उसे समझाया, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मटकू तो तुम्हारा प्रिय मित्र है ना, उससे कैसा मुकाबला? नहीं माँ, मैं जब तक उससे रेस में जीतूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। चीकू के कहने पर उसके पापा, जो काफी देर से चीकू की माँ और चीकू की बातें सुन रहे थे, वो बोले, यदि हमारा चीकू मटकू को हराना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? वैसे भी पूर्व में हुई हार से हमारा मखौल तो जब तक उड़ता ही रहता है। हमारा चीकू बहुत समझदार है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोई लापरवाही नहीं करेगा। हाँ पापा, मैं सावधान रहूंगा, आप बस प्रतियोगिता करवाइए। चीकू की चमकती आंखों को देख माँ ने उससे कहा, ठीक है, पर याद रखना, यदि तुम जीते तो वो मत करना जो मटकू ने किया। माँ की बात सुनकर चीकू मन ही मन बोला, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पर उसे हार का मजा जरूर चखाऊंगा। फिर क्या था बच्चों, दूसरे ही दिन पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि चीकू खरगोश और मटकू कछुए के बीच रेस होने वाली है और इस रेस से पूरा इतिहास बदल जाएगा। प्रतियोगिता की चुनौती मटकू कछुए के परिवार ने स्वीकार तो कर ली थी, पर वह मन ही मन चिंतित थे कि मटकू रेस जीतेगा कैसे। ये जरूरी तो नहीं कि हर बार खरगोश सो जाए और कछुआ जीत जाए। प्रतियोगिता वाले दिन पूरा जंगल उत्साह में था। स्वयं शेर सिंह इस प्रतियोगिता को देखने आए थे। चीकू को उसके माता पिता बार बार समझा रहे थे कि वो किसी भी हालत में रास्ते में सोए नहीं। वही मटकू के पिता उसे पूरी ताकत से दौड़ने के लिए उत्साह दिला रहे थे। पर मटकू कछुए को रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों चीकू को चिढ़ाया और बेवजह की मुसीबत मोल ले ली।
इस रेस को देखने के लिए जंगल के राजा शेर सिंह के साथ हरियल तोता, डॉक्टर भालू, चतुर लोमड़ी, लमड़ू लंगूर समेत सभी जानवर समय से पहले आकर बैठ गए थे। मटकू की मम्मी मटकू के हारने की आशंका से चिंतित थी, पर मटकू के पापा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, रास्ते में बहुत सारी हरी घास है, वहां गाजर भी लगी हुई है। गाजर और घास देखकर चीकू उसे खाए ना, यह तो हो ही नहीं सकता। पेट भरने के बाद वो फिर सो जाएगा। शेर सिंह ने रेस के नियम बताते हुए कहा था कि जंगल में बहने वाली नदी के पास जो जामुन का पेड़ है, उसे छूकर जो पहले आ जाएगा वही विजेता होगा। शेर सिंह ने यह भी बताया कि जामुन के पेड़ पर बंकू बंदर बैठा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों वहां तक पहुंचे भी हैं या नहीं। आखिरकार रेस आरंभ हो गई। चीकू खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा और मटकू कछुआ भी मटकती हुई चाल से भागने लगा। बच्चों, इस अनोखी प्रतियोगिता को देखकर सब अपनी अपनी राय प्रकट करने लगे। डॉक्टर भालू ने कहा, चीकू जिस तरह से इतनी तेजी से दौड़ा है, देखना वो थक कर रुक जाएगा और फिर कहीं सो ही ना जाए। इस बात पर गोलू लंगूर ने कहा, नहीं नहीं, चीकू जानता है कि उसके दादाजी रास्ते में सो जाने की वजह से हारे थे, इसलिए जो भी हो जाए वो सोएगा तो नहीं। जानते हो बच्चों, गोलू लंगूर की बात बिल्कुल सही निकली। इस बार चीकू वाकई नहीं सोया। वह दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया और जल्दी ही जामुन के पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ पर बैठे बंकू बंदर ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश चीकू, तुमने आधी दौड़ जीत ली है। लगता है तुम इतिहास बदल कर ही मानोगे। हाँ बंकू भाई, इस बार तो हार का दाग धोना ही पड़ेगा। चीकू हांफते हुए बोला तो बंकू ने कहा, वो तो तब धो पाओगे जब वापसी की दौड़ भी बिना रुके पूरी करोगे। हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं रुकूंगा। अब तुम मुझे बातों में मत उलझाओ, मुझे वापस जाना है। कहते हुए चीकू वापसी के लिए दौड़ पड़ा। वापसी का आधा रास्ता निकल गया था, पर अभी तक उसे मटकू कछुआ नजर नहीं आया था। फिर क्या था बच्चों, दौड़ते दौड़ते चीकू अपनी जीत के जोश से मुस्कुराने लगा। वह सोचकर खुश हो रहा था कि आज तो मटकू बुरी तरह हारेगा। आज खरगोश प्रजाति का सर गर्व से उठ जाएगा और कछुओं का शर्म से झुक जाएगा। मन ही मन गर्व से फूलते हुए वह सोचने लगा कि मटकू तो मेरा दोस्त है, इसलिए जब वह हारेगा तो मैं बड़ा दिल दिखाऊंगा। कहूंगा कि हार जीत तो लगी रहती है, उस वक्त तुम्हारा समय था, आज मेरा दिन है। ख्यालों में डूबे चीकू का ध्यान सहसा भटका और वह बड़ी चट्टान के किनारे बने एक गहरे गड्ढे में धम्म से गिर गया। खुद को गड्ढे में देखकर चीकू रोने लगा। उसके पैर में मोच आ गई थी। वह ये सोचकर पछताया कि काश उसका ध्यान भटका ना होता, तो वह संभल कर उस गड्ढे से बचकर निकल जाता, जैसे आते समय निकला था। शेर सिंह ने दौड़ शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि रास्ते में बड़ी चट्टान के पास बोरिंग के लिए एक गड्ढा खोदा गया है, इसलिए दोनों जन संभल कर जाना। गड्ढे में गिरा बेचारा चीकू घबरा कर चिल्लाया, कोई है, मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। देर तक पुकारने के बाद चीकू बेदम हो गया। पैर के दर्द से उसका बचा खुचा दम भी निकल गया। वह कुछ देर पस्त होकर पड़ गया, फिर किसी तरह अपनी सारी शक्ति बटोर कर एक बार फिर आवाज लगाई, कोई है, क्या हुआ दोस्त? आखिरकार गड्ढे में झांककर किसी ने पूछा। चीकू ने ऊपर देखा तो मटकू को देखकर हैरान रह गया, जो कह रहा था, अरे चीकू, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? खैर, धैर्य रखो, मैं कुछ करता हूँ। मटकू तसल्ली देकर चला गया, पर जब देर तक वह नहीं आया तो चीकू को लगा अब वह नहीं आएगा। वह फिर से मौके का लाभ उठाकर रेस जीत लेगा। उसकी असावधानी से एक बार फिर से गेंद कछुओं के पाले में चली ही गई। दुखी चीकू यह सब सोच ही रहा था कि तभी मटकू की आवाज आई, इसे पकड़ो और इसके सहारे ऊपर आ जाओ। चीकू ने देखा मटकू एक जंगली लता लटकाकर बोल रहा था, इसे मैंने अपनी पीठ से बांध लिया है,
तुम जरा भी मत डरना। मटकू की लटकाई लता पकड़कर आखिरकार चीकू ऊपर आ गया और मटकू से बोला, दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम रेस पूरी करो, मैं तो एक कदम भी नहीं चल सकता। चीकू को उदास देख मटकू बोला, दोस्त भी कहते हो और रेस की बात भी करते हो। देखो तो तुम्हें कितनी चोट लग गई है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर भालू तो रेस देखने के लिए प्रतियोगिता स्थल पर बैठे ही होंगे, तुम्हें वही ले चलता हूँ। मटकू ने चीकू को पीठ पर बिठा लिया और धीरे धीरे वापस चल दिया। उधर प्रतियोगिता स्थल पर उत्सुकता और चिंता का साम्राज्य था, क्योंकि दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा था। बड़ी देर हो गई, चीकू अभी तक वापस नहीं आया। इस बार भी लगता है वो सो गया। चीकू के पापा बेचैनी से बोले कि तभी पेड़ पर बैठे हरियल तोते ने उत्साह से कहा, अरे वो देखो, चीकू मटकू की पीठ पर बैठकर आ रहा है। हरियल की बात सुनकर चतुर लोमड़ी बोली, चीकू मटकू के ऊपर क्यों बैठा है, सोचकर सब चक्कर में पड़े थे। विजेता लाइन पार करके मटकू पास आया तो सबने चीकू के पैर पर लगी चोट देखी और सारा मामला समझ लिया। शेर सिंह के चेहरे पर उलझन देखकर मटकू हंसकर बोला, महाराज, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। मेरा दोस्त चीकू ही विजेता है। मैंने तो अपनी दौड़ पूरी ही नहीं की। नहीं नहीं, मेरा दोस्त मटकू ही विजेता है। ये आधे रास्ते से मेरी वजह से लौटा है। दर्द से कराहते हुए चीकू बोला तो हरियल तोता हंसकर कहने लगा, ये लो, न कोई जीता न कोई हारा। बच्चों, इस बात पर शेर सिंह ने रौब से कहा, नहीं हरियल, मेरे ख्याल से दोनों ही जीते, कोई नहीं हारा। शेर सिंह की बात सुनकर सभी जानवरों ने खुश होकर तालियां बजाई। माफ कर दो मित्र, न मैं तुम्हें चिढ़ाता न तुम्हारी ये हालत होती। मटकू ने उदास होकर कहा तो चीकू बोला, रेस ना होती तो पता कैसे चलता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हमारे बच्चे कितने समझदार हैं। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर चीकू के पापा बोले तो मटकू के पापा ने झट से हामी भरते हुए कहा, सही कहते हो भाई, समझदारी की कमी हम बड़ों में ही रही, जो सालों से कौन जीता कौन हारा क्यों हारा के फेर में ही पड़े रहे। तो बच्चों, यह थी खरगोश और कछुए की कहानी। मुझे आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों, मीनू दीदी की कहानी बड़ी ही अच्छी थी। मित्रता और मित्रों से जुड़ी हर बात दिल को छू ही जाती है। दोस्तों, अभी विराट ने हमें विजय दिवस पर एक गीत सुनाया, तो चलिए मैं भी विजय दिवस पर कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, उसी दिन से विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का नेतृत्व सर मानेकशॉ ने किया, जो इस युद्ध के नायक बने। दोस्तों, ऊर्जा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और ऊर्जा संरक्षण इसीलिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा की बचत घर से ही शुरू होती है। इस्तेमाल न आने के समय हीटर, कूलर, पंखे, बल्ब बंद रखें। सोलर लाइट, एलईडी लाइट का इस्तेमाल बढ़ाएं। प्राकृतिक रोशनी हमेशा बिजली की रोशनी से ज्यादा अच्छी विकल्प होती है, उसका भरपूर उपयोग करें। साइकिल का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो दोस्तों, चलिए चलते चलते मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। सेठ नौकर से, जरा देखना समय कितना हो रहा है। नौकर, जी मुझे टाइम देखना नहीं आता। सेठ, अरे कोई बात नहीं, ये देखकर बताओ कि बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है। जी दोनों घड़ी के अंदर है। आशा है दोस्तों आप सभी को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हंसने और हंसाने हम जल्दी ही आएंगे। तो तब तक के लिए मुझे यानी एकाक्ष को दीजिए इजाजत। जय हिंद।